वो इंसान जिसे बात करने का सलीका आता है, जिसे पता है कि कब, कहाँ और किस वक्त क्या कहना है, उसे ना तो कोई हथियार चाहिए और ना कोई शील्ड। वो सिर्फ अपनी आवाज़ और शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक झुका सकता है। मैं इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में कन्वर्सेशन करने को लेकर कुछ पावरफुल रूल्स की बात करूंगा। I had to beat Tarzan's behind first for claiming to be the king of the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. Antonio Montana. I get nervous in crowds. Herpes. जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम पे कमेंट करे तो कभी भी डिफेंसिव रिस्पॉन्स मत देना। डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्या है? अबे तू इडियट है, तूने ये गलत किया था। बिल्कुल नहीं, मैं इडियट नहीं हूँ, तो मुझे गलतफहमी है। अभी जो तुमने सुना ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, जैसे सामने वाले की अप्रूवल तुम्हारे लिए मैटर करती हो और इससे तुम वीक दिखोगे। तो तुम्हें कभी भी ऐसे डिफेंसिव रिस्पॉन्स नहीं देना है। तुम्हें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो सोच रहा है वो गलत है। इसकी बजाय तुम उस पर एक काउंटर कमेंट कर सकते हो। इससे वो स्टूपिड लगेगा और उसका खुद का ही मजाक बन जाएगा। अगर तुम किसी से उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कोई सीक्रेट उगलवाना चाहते हो तो कैसे अप्रोच करोगे? क्या सीधा जाके बोलोगे भाई अपना कोई डार्क सीक्रेट बताना मुझे? नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लोग अपने सीक्रेट्स तभी शेयर करते हैं जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और सीक्रेट शेयर करना उनके लिए एक वीक मूवमेंट होता है। इसलिए तुम्हें उन्हें सबकॉन्शियसली ये फील करवाना होगा कि तुम उनके लिए एक सिक्योर पर्सन हो। तो तुम खुद पहले अपना एक सीक्रेट शेयर कर सकते हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उस पर ट्रस्ट करते हो और उसकी प्रोटेक्टिव वॉल गिर जाएगी और वो तुमसे बात करने में कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बाद हाईली चांसेस हैं कि वो खुद ही तुम्हें अपने सीक्रेट्स बताना शुरू कर दे, और वो भी तुम्हारे बिना पूछे। और जब सामने वाला अपने बारे में कुछ पर्सनल बताने लगे तो उसे ज़्यादा बोलने का वक्त और स्पेस दो। उनकी बातों को ध्यान से सुनो। कोई भी कन्वर्सेशन में जो सुनता है वो ज़्यादा पावर कैरी करता है। जब तुम किसी इंसान को एक आइडेंटिटी दे देते हो तो उसके उस आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करने के चांसेस साइकोलॉजिकली बढ़ जाते हैं। वेल आई नो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कल सुबह तुम्हें 100 मीटर भागना है। अभी जो तुम पहला सेंटेंस देख रहे हो इसमें हमने बंदे को कोई आइडेंटिटी नहीं दी, डायरेक्ट एक कमांड दी है। तो वो शायद इसे पूरा करे या शायद ना करे। पर अगर तुम उसे एक आइडेंटिटी दे देते, जैसे कि तू एक अच्छा रनर है, तेरा रनिंग स्टाइल बहुत स्मूथ है, कल तू 100 मीटर ईजिली निकाल लेगा। अब बंदा अपने आप को एक रनर फील करेगा और उस आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, क्योंकि जिस मूवमेंट पे तुम किसी इंसान को एक रोल या आइडेंटिटी दे दोगे उसका उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि तुम इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाओ। जब भी किसी से हेल्प मांगो या किसी से फेवर मांगो तो उस पर्सन के सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो। मतलब उसे ये फील करवाओ कि अगर वो तुम्हारी हेल्प करेगा तो उसका भी फ़ायदा होगा। ये अप्रोच ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए एक्शन लेने में ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सपोज करो तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो
और तुम्हें उस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करवाने के लिए परमिशन चाहिए। अगर डायरेक्टली बोलोगे तो हो सकता है सामने वाला मना कर दे, सर प्रोजेक्ट एक्सटेंड कर दो ना, टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं चाहता हूँ हम प्रोजेक्ट को थोड़ा एक्सटेंड करें। प्रोजेक्ट एक्सटेंड करने से हम फाइनल आउटपुट ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं। इससे काम भी निखर कर आएगा और हमारी रेपुटेशन भी इम्प्रूव होगी। जहाँ तुमने सामने वाले को ये फील करवाया कि प्रोजेक्ट एक्सटेंड करने से उनका भी फ़ायदा है। सो जब भी सामने वाले से कोई फेवर मांगो तो पहले सोचो कि इसमें उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और तुम इसको किस तरह बोल सकते हो ताकि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अगर तुम कन्वर्सेशन के दौरान सिमिलरिटीज़ फाइंड कर सकते हो तो सामने वाला तुम्हारी बात ज़्यादा मानेगा और तुम्हारे आइडियाज़ को सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब किसी को ये फील होता है कि हम दोनों एक जैसे हैं तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और ज़्यादा कन्विंस्ड होता है और तुम्हें ज़्यादा पसंद करता है। I'm gonna hit a homer today. Hey, who's that handsome guy? Hello, 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, wait a second, cancel that. It's only me. तुमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बात पे कसमें खाते रहते हैं। यार कसम से मैंने नहीं किया, अरे कसम लगे भाई ये एक नंबर। पर ऐसे लोगों की बातों को लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते क्योंकि कसमें एक चीप करेंसी की तरह होती है। जब तुम हर बात पे कसम खाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारे वर्ड्स की एक्चुअल वैल्यू बहुत कम है। सो इसलिए अपने वर्ड्स को रेयर और वैल्यूबल रखो, तब लोग उन्हें सीरियसली लेंगे। अगर तुम किसी को अपने प्लान का हिस्सा बनाना चाहते हो तो हमेशा कॉन्फिडेंट और श्योरिटी के साथ बात करो। लोग उन्हीं आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं जिसमें सामने वाला खुद श्योर होता है। और कई बार हमारा प्लान बहुत बढ़िया होता है पर हम हैबिचुअली वीक वर्ड्स यूज़ कर बैठते हैं, जैसे कि ये एक वीक अप्रोच है। इससे सामने वाले पर साइकोलॉजिकली ये इम्प्रेशन पड़ता है कि तुम खुद ही श्योर नहीं हो। पर जब तुम श्योर और कॉन्फिडेंट साउंड करते हो तो सामने वाले के तुम्हें ज्वाइन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डायरेक्टली पूछने की बजाय पहले सामने वाले की थिंकिंग एक्टिवेट करो ताकि वो अपने एंड गोल को विजुलाइज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो तुम उसको जिम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना चाहते हो, तो ऐसे में सही अप्रोच के साथ सही सवाल पूछो जहाँ पर उसकी थिंकिंग एक्टिवेट ही नहीं हुई, क्योंकि ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन था जिसका सिर्फ यस या नो में आंसर हो सकता था। तो राइट अप्रोच क्या होगी? यहाँ उसने अपने फिटनेस गोल को विजुलाइज किया और कन्विंस होने के चांसेस बढ़ गए। इसके बाद कोई भी प्लान हो, सामने वाले को बताओ कि इसका एंड रिजल्ट कितना अच्छा होगा। ये उसे एक डोपामिन हिट देगा। जब बंदा अपने फ्यूचर को एक बेटर वर्जन में देखता है तो कन्विंस होना इजी हो जाता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा आई कांटेक्ट तुम्हारी पावर का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। कोई भी कन्वर्सेशन हो, जब कोई भी सिचुएशन हो, आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बिना आई कांटेक्ट के कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती। No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. यही तो गुरुओं और पैगंबरों का सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने इसी जुबान के जरिए क्रांति लाई और ये हथियार भगवान ने सबको दिया है, पर लोग इसे तराशते ही नहीं। कुछ लोग चार बंदों के सामने बात तक नहीं कर पाते और कुछ लोग अपने ही दोस्तों को अपनी बात नहीं समझा पाते, तो दुनिया उनकी बात क्या समझेगी। देखो, इस बात को समझो
बात करने की असली ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन्हें कैसे बोला जाता है उसमें छुपी होती है। शांति से, ठहराव से और सही जगह पर पॉजेस देने से तुम अपनी बात को और ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। जब बात करते हुए तुम कोई बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड पर पहुंचते हो तो उसे कहने से पहले एक हल्का सा पॉज लो। तुम्हारे पॉज से सामने वाला सबकॉन्शियसली एंटीसिपेट करता है कि अब तुम क्या बोलोगे, तो उसका दिमाग उस वर्ड का पूरा इम्पैक्ट लेने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर इसकी जगह तुम अपने वर्ड्स को रश करते हो तो तुमने क्या बोला था सामने वाला उसे याद भी नहीं रखेगा। 変わったんだね、君。目に宿る一体怒りが消えた。